सबसे ज्यादा कारण है, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी तो हम लोग उसी का पी रहे हैं। 73% पानी शरीर में वही है दोस्तों। और इसीलिए बच्चे, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को खनिजों की ज्यादा जरूरत होती है। खनिज रहित पानी से अपर्याप्त खनिजों का सेवन बच्चों में हड्डियों का विकास, संध्यात्मक मतलब दिमागी विकास, प्रतिरक्षा मतलब रोग प्रतिकार क्षमता, इम्यूनिटी का प्रभावित कर सकता है। ये खनिज रहित पानी, और गर्भावस्था के दौरान जटिलताएं पैदा कर सकता है खनिज रहित पानी। दोस्तों, और भी नुकसान देखिए, है ना, वो भोजन से पोषक तत्वों की कमी, मतलब आप भोजन में से जो पोषक तत्व है वो कम अवशोषित होंगे आरओ का पानी पीने से, है ना। खाना पकाने के लिए खनिज रहित पानी का उपयोग करने से भोजन से आवश्यक पोषक तत्व बाहरी हानि हो सकती है, और मैग्नीशियम और कैल्शियम में 60% की हानि हो सकती है दोस्तों। जो हम खाना पकाने में अगर इस्तेमाल करते हैं आरओ का पानी का, तो इससे क्या होगा, उसमें पोषक तत्वों में हानि, क्योंकि एसिडिक पानी है। एसिडिक पानी क्या करेगा, पोषक तत्वों को नष्ट करेगा, और 7% तक, है ना, पोषक तत्वों की हानि कर सकता है एसिडिक पानी, आरओ का पानी दोस्तों, है ना। अभी रिवर्स ऑस्मोसिस पानी के खतरे क्या है। डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है कि कुछ महीनों तक की रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ पानी पीने से गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं दोस्तों। वैज्ञानिक रूप से ये पुष्टि हो चुकी है कि रिवर्स ऑस्मोसिस पानी मतलब आरओ का पानी पीने से नल के पानी में पाए जाने वाले अधिक प्रदूषकों के तुलना में शरीर को अधिक नुकसान पहुंचा, मतलब प्रदूषित पानी पीने से भी जितना नुकसान नहीं होगा, उससे भी ज्यादा नुकसान आरओ के पानी पे। दोस्तों, कितना खतरनाक है दोस्तों। प्रदूषित पानी पीने के बाद भी इतना शरीर में नुकसान नहीं होगा, उससे ज्यादा नुकसान आरओ के पानी पीने से होगा। ये वैज्ञानिक रूप से पुष्टि हो चुके हैं। पानी को शुद्ध करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। आरओ पानी बेचने वाली एक्वा कंपनी के अलावा कई घरों में पर्सनल वाटर प्यूरिफायर भी पसंद किए जाते हैं। आरओ सिस्टम अशुद्धियों को दूर करता है, लेकिन इसके 99% लाभकारी कैल्शियम मैग्नीशियम को भी हटा देता है। दोस्तों, समझ में आ रहा है, देखो क्या लिखा है इन्होंने, है ना। ये तो शुद्ध तो करता है, लेकिन किस तरह की शुद्धि है, 92 से लेकर 99% लाभकारी कैल्शियम मैग्नीशियम को हटा देता है, जो कि क्या फायदा है ना। आरओ पानी से संबंधित सैकड़ों वैज्ञानिक अध्ययनों का विश्लेषण करने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब डब्ल्यूएचओ का कहना है कि ऐसा पानी जानवरों और मनुष्यों पर निश्चित रूप से प्रतिकूल मतलब हानिकारक प्रभाव पड़ता है दोस्तों, है ना। इस तरह से, है ना, ये जो डब्ल्यूएचओ का सारा है दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आयुर्जल की सेहत के लिए। परिचय क्या है दोस्तों, परिचय में इतना यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि पानी का एक प्राकृतिक नियम है दोस्तों। प्रकृति का प्रकृति का पानी का नियम बहुत विचारणीय है दोस्तों, है ना, बहुत विचार करने जैसा है। कैसे विचार करने जैसा है दोस्तों, पृथ्वी में भी 73% पानी है, मानव शरीर में भी 73% पानी है, और ये जो सहसंबंध है ना, सहसंबंध पानी के महत्व को दर्शाता है दोस्तों। पृथ्वी में भी 73% पानी, मानव शरीर में भी 73% पानी, तो ये जो सहसंबंध है, ये पानी को महत्व को समझाने में मदद करता है दोस्तों। इस चीज से पानी के महत्व को समझने की जरूरत है। इसका अर्थ है कि मानव शरीर का अधिकांश भाग जल मतलब पानी पर निर्भर करता है, और जल मतलब पानी मानव शरीर का प्रमुख अंग है। इसलिए मानव शरीर पानी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। मानव शरीर पानी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। हमें एक अच्छे और स्वस्थ जीवन के लिए पानी की अच्छी हुई गुणवत्ता बनाए रखनी चाहिए दोस्तों। यदि हम किसी बीमारी से पीड़ित है, वो तो यह जल जनित हो सकती है। कई सारी बीमारियां जल जनित बीमारियां भी हो सकती है, और इसीलिए जल जनित बीमारी न होने के लिए पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग पानी का महत्व को जान रहे हैं दोस्तों। पानी कि बहुत आम समस्या क्या है, हम जो पानी पीते हैं वो खराब हो जाता है ना। जैसे कि हम लोग 2-3 दिन रखते हैं तो उसमें एक बदबू आने लगती है। पाइप से हमारा जो पानी है वो पाइप से गुजर के होकर आता है दोस्तों। पानी के फिल्टरिंग उपकरणों से गुजरता है, और पता नहीं कितने दिन से साफ सफाई नहीं की होती है इन उपकरणों की, तो पता ही नहीं चलता कितने गंदे हैं, लेकिन यहीं से इन्हीं उपकरणों से गुजर के आता है पानी। विभिन्न प्रणालियां पानी के विद्युत गुणों में हेरफेर करती हैं, जिससे पानी के
जो गुण होते हैं वो नष्ट हो सकते हैं। और ये इस पानी की यात्रा के दौरान, ये जो पानी की यात्रा है, इस दौरान पानी से उसके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप एक धनात्मक आयोन, जो आयोन जो होते हैं, जो आयन्स होते हैं, एक अन्य पॉजिटिव आयोन की वजह से कई सारे है ना नेगेटिव असर हम लोगों को दिख सकते हैं। दोस्तों, भारत में जल प्रदूषण के कारण क्या है? एक तो पानी में इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है नदियों में बहा जाता है। जितना भी जिस शहरों में नदी है, जैसे हमारे नासिक शहर में गोदावरी है, लेकिन नासिक शहर में गोदावरी है, लेकिन नासिक शहर की सारी गंदगी किसमें जा रही है? गोदावरी नदी में जा रही है। इस तरह से औद्योगिक अपशिष्ट जो, ये भी कारण है नदियों का पानी का प्रदूषण का। और जो कृषि क्षेत्र में अनुचित व्यवहार, मतलब जो हम केमिकल खाद डालते हैं या कीटक, उसका वो पानी किधर जा रहा है? वो भी तालाब में, नदियों में जा रहा है, जिससे कि प्रदूषण हो रहा है। मैदानी इलाकों में नदियों के जल में मात्रा में कमी, और इसकी वजह से सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं, जैसे शव को जल में विसर्जित करना, स्नान करना, पानी में कचरा फेंकना, जहाजों से तेल का रिसाव, है ना? और इसकी वजह से क्या होता है? और वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एसिड रेन, है ना? अम्लीय वर्षा, और उसके बाद ये क्या होता है ना, पानी में शैवाल के बनने की वजह से भी, शैवाल जितना ज्यादा उतना प्रदूषित पानी, तो ये सारे प्रदूषण पानी के प्रदूषण के कारण है। दोस्तों, पीएच क्या है ना? अम्लीय या अम्लीय जल, मतलब एसिडिक वाटर का पीएच 7 से कम होता है। अधिकांश अम्लीय पदार्थ एसिडिक का पीएच 0 से होता है। दोस्तों, 0 होता है ना? जैसे कि जो बैटरी होती है ना, कार की बैटरी, उसमें जो एसिड होता है उसका पीएच 0 में आता है दोस्तों। लेकिन अल्कलाइन पानी का पीएच कितना है? 8 या उससे अधिक होता है, और इसीलिए सबसे क्षारीय पदार्थ अल्कलाइन का पीएच 14 होता है। और दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच 7 होता है, जो कि इसे उदासीन माना जाता है। 7 मतलब ना एसिडिक ना अल्कलाइन, इसीलिए 7 पीएच का पानी कभी नहीं पीना चाहिए दोस्तों। 7 से ऊपर 8 या 8.5 या 9.5 के पीएच का पानी पीने से हमारे शरीर के लिए फायदे, जो कि आयुर्जल अल्कलाइन पानी जो है 8.5 से 9.5 के बीच में पीएच का पानी देता है। और साथ ही साथ खनिज युक्त पानी और अल्कलाइन पानी भी कहा जाता है 8.5 से 9.5 के बीच का पीएच का पानी। और इसीलिए, है ना, ये जो पीएच है, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मेरे पीने का पानी का पीएच मान कितना होना चाहिए। आपने पीएच शब्द तो सुना होगा, जिसका इस्तेमाल पानी के पीने की गुणवत्ता को दर्शाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या पीएच का मतलब जानते हैं? पीएच किसी भी पदार्थ में विद्युत कणों का माप है। पीएच बताता है कि वो पदार्थ कितना अम्लीय है या क्षारीय है। दोस्तों, आपका खाने का भी पीएच हम गिन सकते हैं, हम मिट्टी का भी पीएच गिन सकते हैं, वैसे ही पानी का भी पीएच गिन सकते हैं। और इस तरह से, है ना, किसी भी पदार्थ के एसिडिक या अल्कलाइन को मापने के लिए, एसिडिटी या अल्कलाइनिटी को मापने के लिए पीएच का गिनती किया जाता है। दोस्तों, पीएच कहाँ से कितना होता है? 0 से 14 तक होता है पीएच। और पीने का पानी का पीएच कितना होना चाहिए? 8.5 से 9.5 के बीच होना चाहिए दोस्तों, पीने का पानी का। और यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 6 तक, है ना, जो 6 तक होता है वो एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल होता है दोस्तों, और 7 के 8 से लेके 14 तक अल्कलाइन स्थिति होती है दोस्तों। और ये मापने का स्केल है दोस्तों, है ना, इस तरह से। तो दुनिया का सेहतमंद सच्चा सेहत सेहत का सच्ची सेहत के लिए सच्चा पीने का पानी आयुर्जल अल्कलाइन पानी, यूनिक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, है ना, एकमात्र टेक्नोलॉजी, है ना, जो कि, है ना, पेटेंटेड है, कोई कॉपी नहीं कर सकता। और दुनिया का एकमात्र 100% शुद्ध पेयजल आयुर्जल अल्कलाइन पानी। दोस्तों, पोर्टेबल मतलब इसको कहीं से भी कहीं पे भी ले सकते हैं, गाड़ी में ले सकते हैं, ले जा सकते हैं, जहाँ पे भी हम लोग, है ना, प्रवास कर रहे हैं, है ना, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वहां पे भी साथ ही साथ कार में, टू व्हीलर में भी ले जा सकते हैं। पोर्टेबल है इसको, है ना, और जीरो इलेक्ट्रिसिटी, इसको बिजली की जरूरत नहीं है। जीरो वाटर वेस्टेज, इसको जीरो, जैसे आपने बोतल लगाई, नीचे से इकट्ठा किया, पानी पी लिया, जीरो वाटर वेस्टेज। और बाकी वाटर वाटर फिल्टर में 80% पानी वेस्ट हो जाता है दोस्तों। और चौथा है लो मेंटेनेंस, इसको मेंटेनेंस बिल्कुल ना के बराबर है दोस्तों, है ना। तो ये है ना, हमारा आयुर्जल के फायदे। अभी ये जो 16 परत है आयुर्जल कैप्सूल में, आयुर्जल अल्कलाइन और मिनरल पानी के कैप्सूल में, ये जो 16 परतों वाले आयुर्जल कैप्सूल के लाभ क्या है?
तो आयुर्जल के कैप्सूल की पहली परत, है ना? आयुर्जल कैप्सूल की पहली परत क्लोरीन, गंध, गंध, रंग, है ना? बाहरी धातुएं, रसायन, कीटकनाशकों को औषध करता है और पानी को साफ बनाता है। आयुर्जल की पहली परत। दोस्तों, आयुर्जल की दूसरी परत की लाभ क्या है? आयुर्जल पानी की विशिष्ट गंध और अविशिष्ट क्लोरीन, अविशिष्ट मतलब जो जो बचा हुआ क्लोरीन होता है ना, उसको भी निकाल देता है, गंध को निकाल देता है, पानी के हानिकारक पदार्थों और कैर्सिनोजेंस मतलब कैंसर कारकों को दूर करता है। आयुर्जल की दूसरी परत आयुर्जल पानी शरीर के आम्ल क्षार संतुलन और पोषण संतुलन में सहायक है। मतलब आयुर्जल की दूसरी परत क्या करती है? शरीर के हमारा शरीर जो एसिडिक हुआ है, उस एसिडिक शरीर को अल्कलाइन बना देता है और पोषण को संतुलित करता है। आयुर्जल का पानी क्या आयुर्जल के पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और शरीर के लिए आवश्यक विभिन्न खनिज पदार्थ भरपूर मात्रा में होते हैं। आयुर्जल की दूसरी परत के माध्यम से आयुर्जल का पानी पाचन को बढ़ावा देता है, उम्र बढ़ने से रोकता है, एंटी एजिंग का काम करता है, दीर्घायु प्रदान करता है दोस्तों, है ना? ये भी जबरदस्त। और इस तरह से आयुर्जल की दूसरी परत दोस्तों, है ना? और आयुर्जल की तीसरी परत का लाभ क्या है? आयुर्जल पीने के पानी को कीटाणु रहित करता है। आयुर्जल की तीसरी परत सूक्ष्म संचार पानी का सूक्ष्म संचार मतलब हमारे शरीर में छोटे-छोटे हिस्सों में भी पानी को पहुंचाता है आयुर्जल का पानी, है ना? सूक्ष्म संचार, पानी का सूक्ष्म संचार की रोग प्रतिकार क्षमता को सुधार करता है ना? साथ ही साथ रोग प्रतिकार इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, पानी से दुर्गंध को दूर करता है। आयुर्जल की तीसरी परत, आयुर्जल पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। आयुर्जल जल के अणुओं की गति को तेज करता है। जल के जो अणु होते हैं ना, तो आयुर्जल क्या करता है? जल के अणु को तेज गति करता है, पानी को सक्रिय करता है, एक्टिवेट करता है दोस्तों। आयुर्जल की तीसरी परत, आयुर्जल की चौथी परत, है ना दोस्तों? आयुर्जल की चौथी परत के लाभों में मजबूत अवशोषण की क्षमता, हमारा शरीर बहुत बढ़िया तरीके से अवशोषित करता है और जो पानी में जो खनिज होता है, उन खनिजों को पानी में अच्छे चौथी परत जो है, पानी में खनिजों को अच्छी तरह से घोलती है और खनिज अगर अच्छे घुल जाएँगे, तो हमारे शरीर को अच्छी तरह से पाने में भी मदद होगी। पानी को शुद्ध करता है आयुर्जल की चौथी परत और फार इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित करता है। आयुर्जल की चौथी परत, है ना? फार इंफ्रारेड जो विकिरण होते हैं, उसको उत्सर्जित करता है। अभी फार इंफ्रारेड के क्या फायदे मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आयुर्जल में फार दूर अवरक्त मुक्त मुक्त करना, है ना? दूर अवरक्त मतलब फार इंफ्रारेड को रिलीज करता है आयुर्जल का जो है ना ये जो चौथी परत है क्या करता है? ये फार इंफ्रारेड किरणों को उत्सर्जित करता है ना? इस प्रक्रिया आयुर्जल में फार इंफ्रारेड उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें जल फिल्टर अक्सर सिरामिक गेंदों, है ना? आयुर्जल में क्या है? आयुर्जल में सिरामिक मतलब सिरामिक परत होती है ना? तो चौथी परत क्या है? सिरामिक परत। तो अक्सर सिरामिक गेंदों या पत्थरों के उपयोग करके पानी में फार इंफ्रारेड किरणों को उत्सर्जित करता है। फार इंफ्रारेड किरण के कई प्रभाव होने के दावा किया जाता है, जिनमें जल अणुओं समूह को छोटा-छोटा जो बड़े-बड़े मॉलिक्यूल होते हैं ना पानी के मॉलिक्यूल, उनको तोड़ता है, छोटे-छोटे पानी के मॉलिक्यूल को बनाने में मदद करता है फार इंफ्रारेड किरण। फार इंफ्रारेड किरणों का पानी पीने के पानी से घुलने वाले ऑक्सीजन बढ़ता है, मतलब शरीर में ऑक्सीजन अच्छी तरह से घुलने में मदद करता है फार इंफ्रारेड किरण आयुर्जल के चौथी परत के माध्यम से। फार इंफ्रारेड कमजोर विद्युत धाराओं को हटाता है और सूक्ष्म खनिजों को पीने के पानी में मिलाता है। फार इंफ्रारेड समर्थकों का कहना है कि फार इंफ्रारेड स्वास्थ्य को और स्पंदन के लिए पानी के गुणों को बढ़ाता है और ये था चौथे परत के माध्यम से जो फार इंफ्रारेड किरण का उत्सर्जित होता है उसके फायदे। दोस्तों, आयुर्जल की पांचवी परत खनिजों का विलयन करता है। पांचवी परत क्या करता है? अच्छी तरह से पानी में खनिजों को मिलाता है, विलयन करता है। आयुर्जल सक्रिय जल अणुओं को सक्रिय करता है और फार इंफ्रारेड दूर आवृत मतलब फार इंफ्रारेड उत्सर्जन नकारात्मक और सकारात्मक आयनों को मुक्त करता है जो आयुर्जल के
जल के माध्यम से स्वास्थ्यवर्धक होते हैं दोस्तों। और इस तरह से पांचवी परत, छठी परत, आयुर्जल की छठी परत पानी को छानती है, हानिकारक पदार्थों को सोख लेती है, जीवाणुरोधी, है ना, जो हानिकारक जो कीटाणु होते हैं, कीटाणुओं को विरोध में काम करके कीटाणु को मिटाती है छठी परत आयुर्जल की। और पानी को सक्रिय बनाता है, आयुर्जल की छठी परत पानी को सक्रिय मतलब एक्टिव बनाता है, सूक्ष्म समूहित जल बनाता है ना। समूहित मतलब एक ऐसा जल बनाता है जो सूक्ष्म समूहित जल को बनाता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद है। दोस्तों, आयुर्जल की सातवीं परत शरीर की रोग प्रतिकार क्षमता को, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आयुर्जल की सातवीं परत शरीर की कोशिकाओं को सक्रियता, कोशिकाओं की कोशिकाओं को एक्टिवनेस बढ़ाता है। और एंटी एजिंग मतलब बुढ़ापा विरोधी काम करता है। आयुर्जल की सातवीं परत उच्च चालकता, है ना, पानी की मात्रा और कम ओआरपी, है ना, कम ओआरपी में मदद करता है आयुर्जल की सातवीं परत। आयुर्जल की आठवीं परत दोस्तों पानी के पीएच को समायोजित करती है, रोगाणुरोधी, हानिकारक रोगाणुओं को, वायरस या बैक्टीरिया को, है ना, मिटाने में मदद करता है आयुर्जल की। और इसलिए एंटीवायरल का भी काम करता है, एंटीबैक्टीरियल का भी काम करता है आयुर्जल का पानी। तो ये था हमारा आठवीं परत। नवीं परत दोस्तों, आज आयुर्जल की नवीं परत पानी के लिए इष्टतम पीएच प्रदान करती है, जो पानी के लिए जरूरी पीएच है 8.5 से 9.5, उस पीएच को प्रदान करता है नवीं परत, है ना। और साथ ही साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसे भरपूर हाइपरलिपिडीमिया मतलब जिन लोगों में अनचाहे चर्बी है ना, अनचाहे उच्च कोलेस्ट्रॉल उच्च रक्तचाप, है ना, उच्च रक्त मतलब रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर है ना। और साथ ही साथ जो खून का जो गाढ़ापन है उसको कम करता है नवीं परत। तो नवीं परत पीएच को भी बनाए रखता है। नवीं परत जो जरूरी कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन है, आयरन की जरूरत है, उसको भी पानी पर शरीर को देता है। और जिन लोगों में हाइपरलिपिडीमिया मतलब हाई चर्बी है ना, ज्यादा चर्बी है, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है ना, और जिनका खून गाढ़ा है, चर्बी और चर्बी की वजह से गाढ़ापन है, तो ऐसे गाढ़े खून को भी पतला बना देता है नवीं परत। दोस्तों, आयुर्जल की 10वीं परत पानी के साथ अभिक्रिया करके बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन उत्पन्न करती है, जिससे पानी मजबूत होता है। दोस्तों, कम ओआरपी शरीर को हानिकारक क्रोमेट को हटाने में मदद करता है। 10वीं परत दोस्तों, 11वीं और 12वीं परत दोस्तों, आयुर्वेद की 11वीं परत हानिकारक क्रोमेट, नाइट्रेट और बाहरी तत्वों को हटाती है, सूक्ष्म जीवी को